अस्सलाम वालेकुम। आज है क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ एसिड हो गए थे, मोनोप्रोटिक एसिड और डाइप्रोटिक एसिड। आज है टाइप्स ऑफ बेसिस। तो बेसिस आर क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ OH आयन। बेसिस की भी क्लासिफिकेशन हो गई किस चीज की बुनियाद पर? OH आयन की बुनियाद पर। दैट कैन बी गिवन बाई पर मालिक्यूल ऑफ बेस व्हेन एडेड टू वाटर। जब किसी भी बेस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वो पर मालिक्यूल कितने OH आयन दे रहे हैं, इसके बुनियाद पर हमने बेसिस की क्लासिफिकेशन की गई। तो इसकी बुनियाद पर बेसिस की क्लासिफिकेशन कितनी है? दो टाइप्स है यहाँ पर, मोनो एसिडिक बेस और पॉली एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस किसे कहते हैं? जो पर मालिक्यूल एक OH आयन दे दे या एक एसिड को न्यूट्रलाइज कहते हैं, न्यूट्रलाइज करे, उसका हम नाम देते हैं मोनो एसिडिक बेस। पॉली एसिड बेस किसे कहते हैं? जो पर मालिक्यूल दो OH आयन दे दे या पर मालिक्यूल दो तीन एसिड को न्यूट्रलाइज करे, तो उसको हम नाम देते हैं पॉली एसिड बेस का। तो बेस विच प्रोड्यूस वन OH आयन पर मालिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज मोनो एसिडिक बेस। वो बेस जो वाटर में एक OH आयन दे दे या एक एसिड को न्यूट्रलाइज करे, तो ऐसे बेस को हम नाम देते हैं मोनो एसिड बेस का। जिस तरह यहाँ पर है NaOH, अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये एक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं मोनो एसिड बेस का। पॉली एसिड बेस किसे कहते हैं? बेसिस विच प्रोड्यूस मोर देन वन OH आयन पर मालिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। वो बेस जो एक से ज्यादा OH आयन दे दे पर मालिक्यूल, उसको हम नाम देते हैं पॉली एसिड बेस का। जिस तरह अगर यहाँ पर देखें MgOH होल ट्वाइस, तो अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो Mg+2 स्टेट में कन्वर्ट होता है, 2 OH आयन देते हैं, तो इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं डाई एसिडिक बेस का। 2 OH आयन दे दे, 3 OH आयन, ट्राई डाई ट्राई, ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद टर्म है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड किसे कहते हैं? या इसको हम नाम देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको हम और नाम देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो ये किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन। किसी एसिड की वो एबिलिटी जो वो प्रोटॉन डोनेट करे, तो इसका हम नाम देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ऐसे एसिड होते हैं जो पर मालिक्यूल एक प्रोटॉन दे रहे, ऐसे एसिड होते हैं तो जो पर मालिक्यूल दो प्रोटॉन दे रहे। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? Acid that completely ionize in aqueous solution and gives higher concentration of H plus and in aqueous solution is called as strong acid। वो एसिड जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो पर मालिक्यूल एक H प्लस प्रोड्यूस करता है, तो वाटर में H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो जब वाटर में H प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं उसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड की एग्जांपल HClO4, HCl, H2SO4, HNO3, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड किसे कहते हैं? एसिड दैट डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो वाटर में कंप्लीटली आयंस नहीं दे रहे, कंप्लीटली H+ में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो ऐसे एसिड को हम नाम देते हैं वीक एसिड का। जिस तरह यहाँ पर देखें H2CO3, H3PO4 या CH3C डबल बॉन्ड OH, ये जो है ये वीक एसिड है। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ ए बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। एबिलिटी ऑफ ए बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, किसी बेस की ऐसी एबिलिटी के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस या बेसिक स्ट्रेंथ का। बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसमें फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस किसे कहते हैं? बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूस अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। जब H+ आयन दे रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, जब वाटर में OH आयन दे रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस। यहाँ पर देखें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, सीजियम हाइड्रोक्साइड ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसके बाद वीक बेसिस किसे कहते हैं? Bases which do not ionize completely in aqueous solution and produce a lower concentration of OH ion।
जब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता तो ये OH यानी कि कंसंट्रेशन कम होगा। तो जब OH की कंसंट्रेशन कम होगा तो इसको हम नाम देते हैं वीक बेस का। जिस तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।